लक्ष्मी दवाई लेकर आया, मैं देकर आता हूँ। सिस्टर आपने दवाई मंगाई थी ना, मैं ले आया। हाँ। गॉड सब सब ठीक हो जाएगा, आयुष ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना भगवान जी हैं उसके साथ। अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते, परीक्षा से रूठ लेते हैं, लेकिन आखिर में सब अच्छा हो जाता है। सही कहा तुमने, भगवान ने हमारी भी बहुत परीक्षा ली है, पर अब सब अच्छा होने जा रहा है। लेकिन तुम ऋषि और हमारी जिंदगी से दूर चली जाओगी हमेशा के लिए। मलिष्का से जो वादा हमने किया था वो पूरा हो जाएगा। मलिष्का? ऋषि? जी माँ। मलिष्का कहाँ है? यहीं तो थी वो। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? पता नहीं मुझे, एक्चुअली घर से जब हम आए थे तो साथ में आए थे, अभी वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम जाकर देखो कहाँ है वो, ढूंढो उसे, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता क्यों? मलिष्का प्रेग्नेंट है ऋषि, और ऐसे में जो हमने देखा, जिस तरह से तुम और लक्ष्मी एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के गले लग रहे थे, अगर ये मलिष्का ने भी देखा होगा तो सोचो कैसा लग रहा होगा उसे, क्या हालत हुई होगी उसे, एकदम अनजान गैर अनवांटेड फील कर रही होगी। ऐसे में वो हो सकता है कहीं चली गई हो। हम ऐसे में कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम नहीं चाहते कि परेशानी में मलिष्का कोई ऐसा वैसा कदम उठा ले या किसी ऐसी जगह चली जाए जिसके बारे में हमें पता ना हो। जो इस वक्त उसकी हालत है ना, वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी कदम उठा सकती है। हम नहीं चाहते कि खुद पर काबू खोकर वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। आंटी, आंटी आप प्लीज घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मलिष्का को। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्यों सोच रहे हैं? हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक ही बात को कितनी बार कहें, सबको अलग अलग से बताएं क्या? एक बार भी बात सबके दिमाग में जा क्यों नहीं रही है? मलिष्का प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है वो, ये बात जानती हो ना तुम? जी जानती हूँ। फिर तो ये भी जानती होगी कि इस हालत में कोई छोटी सी बात भी उसके दिल पर बहुत गहरा असर कर सकती है। और यहाँ जो हो रहा है वो कोई छोटी बात नहीं है। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ देखो कहाँ है वो, ढूंढो उसे। कहाँ ढूंढूं? मुझे पता होगा तभी तो ढूंढूंगा ना माँ, मुझे पता नहीं है वो। हमें नहीं पता कि तुम कहाँ ढूंढोगे उसे, हमें सिर्फ इतना पता है कि कहीं से भी कैसे भी उसे ढूंढ कर लाओ यहाँ। ऋषि जाओ। जी जी जी, मैं ढूंढता हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुमने सुना। तुम अच्छे से जानती हो कि हमने तुमसे ये प्रश्न क्यों पूछा। हमारे सामने कोई झूठ, कोई छल, कोई प्रपंच नहीं चल सकता। इसलिए भोलेपन का ढोंग हमारे सामने मत करो। यहाँ मत दिखाओ कि तुम नहीं जानती हो कि जो प्रश्न हमने पूछा वो किस बारे में था। जाओ यहाँ से। लेकिन गुरुमा ये तो प्रश्न ही गलत है ना? हमारा प्रश्न गलत नहीं है, हमारा प्रश्न एकदम उचित और उपयुक्त है। तुम्हारी सोच और समझ सही नहीं है। तुम दोनों को ये लगा कि तुम हमें मूर्ख बना सकते हो, लेकिन नहीं, हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हम पर माता रानी की कृपा है। हम तुम्हारी बेटी को भली भांति जान चुके हैं और वो जो कर रही है वो सही नहीं है, और आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं? नहीं, बहुत गलत कर रही हैं आप एक प्रेग्नेंट लेडी से इस तरीके से बर्ताव कर रही है, उससे शर्मिंदा कर रही है। आपको अंदाजा भी आपके इस बर्ताव की वजह से मेरे मेंटल हेल्थ पे कितना प्रेशर आ सकता है। मैं डिप्रेशन में जा सकती हूँ, मेरी दिमागी हालत खराब हो सकती है। आपने मेरी कितनी बेइज्जती की, आपने मेरे बारे में कितना गलत बोला। हमने कहा ना, तुम्हारी सोच और समझ सही नहीं है, तो शब्द सही कैसे हो सकते हैं? हमने जो कहा वो तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में कहा, तुम्हारी शंका का समाधान करने के लिए कहा। इसलिए जब हमने तुमसे ये प्रश्न किया कि तुम्हारे गर्भ में किसका बच्चा है, तो तुम ये समझ गई होगी कि हम इसका उत्तर भी जानते हैं। हम पर माता रानी की कृपा है और उसकी कृपा से हम ये सब देख पा रहे हैं। इसलिए हमारे सामने ढोंग या पाखंड मत करो। एक्सक्यूज मी, ढोंग और पाखंड आप कर रही है, मैं नहीं। कहाँ चली गई है मलिष्का इस वक्त इतनी रात को? इसको बता के भी नहीं गई है। सब लोग वैसे इतने परेशान है आयुष को लेकर। कहाँ ढूंढूं मैं अभी उसे? अगर आप सच देख सकती हो तो मैं भी आपका सच देख सकती हूँ। तो आप ना मुझे ये माता रानी की कृपा बोल के ना मुझे डराने की कोशिश मत करिए। तुम नहीं मानोगी, तुम्हें अपनी सीमा को लांघना ही है, झूठा बनना ही है, तो फिर ठीक है, करो जो तुम्हें करना है। और हम भी तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही तरीके से देंगे, क्योंकि हम ये अच्छे से समझ गए हैं कि तुम कौन हो और क्या करने का प्रयास कर रही हो। प्रयास के आना भाड़ में, जो मैं कहती हूँ ना वो मैं करके रहती हूँ। तो मुझे ना प्रवोक मत करना। आप में ना बहुत सारी शक्तियाँ होंगी, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं ना कुछ ऐसा करूंगी जो... क्या करोगी तुम? जो आप कभी सोच भी नहीं सकती। हमने पूछा क्या करोगी तुम? केस करूंगी आप पर, कोर्ट में घसीटूंगी, जेल करवाऊंगी आपको। गलत करने वाले को सजा ना मिलनी चाहिए। तथास्तु, जो गलत करता है उसे सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। तथास्तु, जाओ, तुम्हें जो करना है करो, और हमें जो करना था वो हमने कर दिया। बस एक काम बाकी है। ये क्या कर रही है? मैं भी क्या हॉस्पिटल में इधर उधर ढूंढूं? एक काम करता हूँ, फोन में उसके पास फोन तो होगा, ऐप पे लोकेशन ट्रैक करता हूँ, भी पता चल जाएगा वो कहाँ पे। यहाँ क्या करिए? ये तो हॉस्पिटल से काफी दूर है लोकेशन, पर इतनी रात को यहाँ मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाली है ना? तुम्हारे झूठ का एक और प्रमाण देख रहे हैं।
तुम्हारी बातों की सत्यता को परख रहे हैं। तुमने नीलम को जब अपने गर्भवती होने की तिथि बताई, तुम उस तिथि से 1 महीने पहले से गर्भवती हो। उसके 1 महीने पहले से गर्भवती थी तुम, और तुम्हारे गर्भ में ये ओबरॉय खानदान का अंश नहीं है। बस कीजिए गुरुमा, चुप हो जाइए। ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती आप। यही तो सोच का अंतर है। जब एक चिकित्सक कोई बात कहता है तो वो ऐसे ही नहीं कह देता, उसके पीछे विज्ञान होता है, वैज्ञानिक कारण होते हैं उसकी बातों के पीछे। बिल्कुल वैसे ही एक दाई माँ किसी भी स्त्री की नाड़ी पकड़कर उसे छूकर ये बता सकती है कि वो स्त्री कब गर्भवती हुई और उसके पेट में बच्चा कब आया। Exactly, मैं भी यही साबित करना चाहती हूँ। वो दाई माँ होती है, उनका वो काम होता है। आप कोई दाई माँ नहीं हो। हम भी एक दाई माँ ही थे। संन्यास ग्रहण करने से पहले हम दाई माँ ही थे, और इसलिए ये साफ साफ देख पा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि तुम 2.5 महीने से गर्भवती हो। करिश्मा, मुझे और कोई बात नहीं करनी है भाभी। ऋषि कहाँ है? मुझे ऋषि से बात करनी है। ऋषि नहीं है यहाँ। अभी तो यहीं था। अब नहीं है, हमने उसे भेजा है मलिश्का को लेकर। मलिश्का को? हाँ, मलिश्का कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो हर्ट है, परेशान है, नाराज है, पता नहीं क्या, गॉड नोस। हमने ऋषि से कहा है कि उसे लेकर आए, कहीं हॉस्पिटल में ही होगी। चिंता मत करो करिश्मा, कुछ नहीं होगा आयुष को, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी ने अपना खून दे दिया है उसे, परेशान मत हो, आयुष को बहुत जल्द घर ले जाएंगे। सॉरी भाभी, मैंने आपको काफी कुछ बोल दिया, निकल गया मुझसे, नहीं होना चाहिए था। पर भाभी द फैक्ट इज, मैं नहीं चाहती कि शालू इस घर में मेरी बहू बनकर आए, वो इस घर में आए। ठीक है करिश्मा, हम समझ गए, लेकिन हमें एक बात बता, क्या ये समय है ये बात करने का? हाँ लेकिन करिश्मा, हमने लक्ष्मी को कहा है कि वो रिश्ता खत्म कर दे, और क्या रिश्ता खत्म हो गया है? क्या उसने ऐसा किया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। इस वक्त आयुष के बारे में सोचना है, उसकी हेल्थ पर ध्यान देना है, उसकी तबीयत से बढ़कर और कुछ नहीं है इस वक्त। हमारी तरफ देखो, एक बार आयुष ठीक हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, घर आ जाएगा, फिर हम बात करेंगे ना तुमसे इस बारे में, ठीक है? अच्छा यहाँ बैठो यहाँ। करिश्मा, भरोसा रखो हम पर, हम कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, हम हैं तुम्हारे साथ हमेशा। क्या कह रही है गुरुमा? अरे मम छोड़ो ना, बकवास कर रही है। आप ना मुझे जानती नहीं, आपको ना कोई आइडिया नहीं है मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। अनुष्का, तुम्हें जो करना है वो कर लेना, परंतु इस समय यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जिसका मन मैला हो, जिसके हृदय में बुराई हो, उसे हम अपने इस पवित्र स्थान पर और एक पल भी नहीं सहन कर पाएंगे। हम अपना धैर्य खो रहे हैं, और तुम एक शब्द और मत बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो दें और हमारे क्रोध के कारण तुम्हें कोई अनर्थ झेलना पड़ जाए। धमकी दे रही हैं आप मुझे धमकी दे रही हैं? अरे मैं आपको ना छोड़ूंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्यों स्वयं का विनाश करने पर तुली हो तुम? क्यों? अब और एक शब्द अगर तुमने कहा तो तुम पछताओगी कि क्यों तुमने हमारे ज्ञान पर प्रश्न उठाया, क्यों तुमने अपनी सीमा लांघी। बहुत चिंता हो रही है मुझे आयुष की, ठीक तो हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स करिश्मा, हमारा आयुष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सबका प्यार, हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद सब है उसके साथ। तुम देखना, हमारा आयुष बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक, क्या सोच रही हो? तेरी मन में कुछ तो बात है। ये सब जो हो रहा है उसी के बारे में सोच रही हूँ। ये वक्त सबके लिए कितना नाजुक है, कितना मुश्किल। कोई सबको हिम्मत रखनी चाहिए, खुद पे काबू रखना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कर ही नहीं पाता। सब लोग कितने परेशान हैं। परेशान तो होगी ना दी। आयुष हॉस्पिटल में इस हालत में, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बोल रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अंतिम अवसर दे रहे हैं हम तुम्हें, चली जाओ और बचा लो स्वयं को इस विनाश से। How dare you? आप करेंगे विनाश? आप कौन हैं? आप क्रिमिनल? Of course, क्रिमिनल ही होंगे आप। तभी तो लोगों को ढूंढ कपाट करके लूटती हैं आप। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस कर लड़की, अब जो होगा उसकी उत्तरदायी और वजह तुम स्वयं होगी। गुरुमा प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। हम अभी हंस डाले। मत करिए, चुप एकदम, एक जब नहीं बोलोगे तुम। लेकिन चलो यहाँ से। गुरुमा, मैं उन्हें मना कर रही थी यहाँ आने के लिए। मैंने क्या कहा गुरुमा? शालू, कोई काम करना, तू जाके करिश्मा आंटी से बात कर, उन्हें थोड़ा संभालना, थोड़ी हिम्मत दे। तू जाके उनसे बात करेगी तो अच्छा लगेगा।
बोलो ना जाके कि आयुष ठीक हो जाएगा, वो परेशान ना, ठीक हो जाएगा आयुष, ठीक होना पड़ेगा उसे। बस यही भरोसा ना जाके करिश्मा आंटी को दे, क्योंकि अभी वो भी इतनी परेशान है। अभी हमें एक दूसरे को हौसला देना, हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इतनी परेशान है तो सोच उनका क्या हो रहा होगा। उसकी माँ है आयुष की, उन्हें कितना डर लग रहा होगा अभी। तो जाके समझाना उन्हें कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। करिश्मा आंटी, आप प्लीज चिंता मत करिए, आयुष को कुछ भी नहीं होगा। मैंने मन्नत मांगी है बाबूजी से, हर सांस में अरदास भी कर रही हूँ और वो मेरी बात सुनते हैं। वो आयुष के साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। और आंटी प्लीज आप परेशान मत होइए, वरना आयुष को भी बहुत दर्द होगा ना। और आपका आशीर्वाद तो हमेशा आयुष के साथ है ही। देखना वो बहुत जल्दी ना ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी आप आयुष को आपके साथ घर ले जाएगी। मॉम चलो यहाँ से, आप मॉम एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। मॉम छोड़िए मुझे, मॉम लीव मी, मॉम छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? वही जो जरूरी है, चलो यहाँ से। सीरियसली, और जो आपने अंदर किया वो भी जरूरी था क्या? था क्या वो? आपने हाथ पैर क्यों जोड़े? वही सही था उस वक्त, उस समय वो करना जरूरी था, लेकिन तुम्हारा गुस्सा कहीं पे भी निकल जाता है ना, वक्त देखते ना इंसान। मॉम मलिश्का, हम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो करीमाचार्य जी हैं, बहुत कुछ जानती हैं वो। अगर वो नाराज हो गई ना तो नीलम को सब कुछ बता देंगी वो। मॉम नीलम को तो वो वैसे भी बता देंगी। नहीं, अब ना बात करने से नहीं बनेगी, हमें कुछ करना होगा। क्या? कुछ भी, ताकि वो हमारे घर कभी ना आ सके। आप समझ रहे ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ? हाँ मालिश्का, शायद तुम नहीं समझ पा रही हो कि तुम क्या बोल रही हो। अरे वो गरिमाचार्य कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत फेमस लेडी है। और तुम नहीं जानती उनको तो क्या हुआ, सारी दुनिया जानती है उन्हें, और जानती क्या, मानती भी है। मालिश्का, अगर वो गायब होगी ना और वो किसी को नहीं मिली तो यूं मीडिया में बात होती चल जाएगी, न्यूज़ फैल जाएगी चारों तरफ, और फिर क्या होगा जानती हो ना, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पुलिस उस इंसान को ढूंढने में लग जाएगी जिसने उन्हें किडनैप किया है, समझे तुम? और वो कौन है? हम दोनों, हम लोग पकड़े जाएंगे। मलिश्का, तुम्हारे सारे सपने बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी लाइफ सब बर्बाद हो जाएगा। बेटा इसलिए कह रही हूँ मैं, प्लीज जो भी करो ना संभल कर करो, वरना अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए ना तो फिर निकल नहीं पाएंगे, समझी तुम? थैंक यू सो मच इतने बड़े लेक्चर के लिए। ठीक है, अगर हम ये नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे बताइए कि हम क्या करें फिर। वो हम सोचते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है, जिस प्रॉब्लम में अभी हम फंस गए हैं। बहुत कुछ जानती हैं। आई नो मामा भी आई नो करने से नहीं चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ बहुत सॉलिड करना होगा, नहीं तो ये मुसीबत ना सब कुछ बर्बाद कर देगी। रियली? और ये मुसीबत आई किसकी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी इस जय पर भरोसा करने की? क्यों किया भरोसा? और यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बताओ मुझे। ये लक्ष्मी की प्रेगनेंसी जानने के चक्कर में तुमने खुद को एक्सपोज करवा दिया। अब गरिमाचार्य जी सब कुछ जानती है, सब पता उन्हें कि तुम्हारी कोकिन जो बच्चा है वो ओबरॉयज का बच्चा नहीं है। उन्हें ये भी पता चल गया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी को 2.5 महीने हो चुके हैं। इस बात का मतलब समझ रही हो मलिश्का? तुम्हारा सारा का सारा झूठ सामने आ रहा है। लेकिन उन्होंने अभी तक प्रेगनेंसी का सच किसी को बताया क्यों नहीं? व्हाट? कैसा सच? तो गरिमाचार्य जी का लोकेशन है। मलिश्का, प्रेगनेंसी का सच मॉम, वो अभी तक चुप क्यों है? What the hell मलिश्का, ये क्या पहेलियां बुझा रही हो? क्या कहना चाह रही हो? और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? क्यों लेकर आई हो तुम मुझे ना? What? क्या what? क्यों पहेलियां बना रही हो? क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ तो बोलो पहले। हमें पता था कि तुम सही नहीं हो, परंतु तुम इतना गिर जाओगी हमने ये नहीं सोचा था। हमें अंधेरे में रखा तुमने, हमारी शिक्षा होकर हमारे साथ ही विश्वासघात किया तुमने, हमारी शिक्षा को कलंकित किया तुमने। गुरुमा आप नहीं, तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है ये हम अच्छे से जानते थे, परंतु हम तुम्हें अवसर दे रहे थे ताकि तुम स्वयं को बदल सको और अपने जीवन को सुधार सको। परंतु तुमने ये प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य की प्रवृत्ति कभी नहीं बदली जा सकती। इसलिए अभी इसी वक्त मेरे आश्रम से बाहर चली जाओ और कोशिश करना कि अपने अंदर के इस लालच को मिटा सको, वरना ये पैसे का लालच एक दिन तुम्हें मिटा देगा। तो अपने ये काले कर्मों की काली कमाई उठाओ और निकल जाओ मेरे आश्रम से। गुरुमा, बस हमने कहा ना, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम बाकी के अपने शिष्यों को बुलाएं और तुम्हारी सारी सच्चाई उनके सामने बता दे और वो थके मौत के तुम्हें यहाँ से निकाले। तुम चली जाओ। क्लियरली बताओ मलिश्का, क्या मतलब है तुम्हारा? ये जो तुम बोल रही हो कि प्रेगनेंसी का सच किसी को क्यों नहीं बताया, क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही, मैं लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। उन्होंने अभी तक